एक दिल्ली राम प्रधान था, उत्तर प्रदेश के किसी गांव का। तो उससे लोगों ने कहा कि हमारा घर सबसे अच्छा है। तो उसने कहा हाँ तुम्हारा घर सबसे अच्छा है। तो दूसरा बोला कि मेरा घर इनसे भी अच्छा। हाँ तुम्हारा घर इनसे भी अच्छा है। फिर बोला कि तुम कल आए क्यों नहीं? हाँ हम कल आए नहीं। क्यों नहीं आए? बोले आए नहीं, आज आ गए। सबकी बात में बात मिला देता था। गांव में उसकी किसी से लड़ाई हुई ही नहीं। लोग कहते थे तुम्हारा घर बेकार है। हाँ हमारा घर बेकार है, बन जाएगा कभी। अब इस सीधे स्वभाव से वो व्यक्ति गांव की लड़ाई झगड़ों से बहुत बचा। लेकिन किसी प्रकार का व्रत लेना हमेशा कठिन होता है। बहू अपनी सासू का अपमान करती है, सासू के पैर छूना बंद कर दिया, क्योंकि सासू कानी है। सासू को देखना बंद कर दिया और अपने पति से कहा सासू को गांव में छोड़ दो, शहर में चलकर रहो। पति धीरे धीरे शादी होने के बाद मां से लगाव कम हो गया और अपनी पत्नी का आज्ञाकारी शिष्य बन गया। पत्नी के कहने से वो शहर में चला गया। पत्नी ने कहा मां से कह दो अब यहाँ नहीं आएंगी, वहीं रहें। पति ने मां से कह दिया यहाँ मत आना, वहीं रहना। मां का मन मानता नहीं था, क्योंकि मां अथाह मोह ममता में डूबी हुई आत्मा होती है। अज्ञान के घोर अंधकार में भटकने वाली आत्मा का नाम मां है। और जब उस मां के अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो ममता के अंधेरी गलियारों में उसका भटकना बंद हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है। फिर परिवार का कोई भी सदस्य कितना तिकड़म करे पर मां के दिल में दुख नहीं होता है, वो मुस्कुरा देती है। इसी का नाम संसार है। जय 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 जय। बहुत बड़ी बात है। माँ रोज रोती है मेरा बेटा मुझे भूल गया। और जिस दिन से बेटे की शादी हो जाए 60% बेटा अपनी पत्नी का है, 40% तुम्हारा है। और जब बेटे के बेटा हो जाए तो 90% वो अपने बच्चों का और पत्नी का है, 10% तुम्हारा है। और बेटे के बहुएं आ जाएं तो 0% तुम्हारा है। अब तुम लिस्ट से बाहर हो चुके हो, लेकिन तुम्हारा अहंकार बोलता रहता है हमारे 7 बहुएं हैं, 17 पोते हैं और पत पतोहू 28 है। अरे परिवार फला फूला है, पोते मिलते भी नहीं है। पत पतोहू बूढ़ी सिमटा पड़े हुए चेहरों वाली दादी सासू माँ को देखती ही नहीं। और याद रखना पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा है और ये बुढ़ापा लगभग सभी को आता है।
जिनके हित सब कुछ करते रहूं, दिन रात जरती और मरते रहूं, ऊधम की धरती धरते रहूं, भगवान का नेक न डरते रहूं, वही कहीं की बुढ़वा भोंपा है, पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा है, पन सबसे गाढ़ बुढ़ापा। जिनके लिए बहुत पाप किया है, छल कपट किया है, जिनके लिए धर्म छोड़ा, लास्ट में वे कहते हैं बुढ़वा भोंपा है। भोंपा समझते? वो आइसक्रीम बेचने वाले वो गुब्बारा जैसा ऐसे दबाते तो पौ बोलता है, पौ पौ पौ, तो वही भोंपा। ये भोंपा। पर ये सब अपराध है, गलती मत कीजिए। बूढ़ों का आदर कीजिए। बूढ़ों का आदर करने से, बड़ों का आदर करने से चार चीजें बढ़ती हैं। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है और विद्या बढ़ती है, यश बढ़ता है और बल बढ़ता है। आप यशस्वी बनेंगे, बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने मरते दम तक अपनी मां का आदर किया था। कितने ऊंचे पद पर वो पहुंचा है। और मां की लाश में भी कंधा उसने लगाया है, कंधा लगा दिया है। सन्यासी के रूल अलग होते हैं, लेकिन संसारी के रूल जुदा होते हैं। मैं निवेदन करूंगा, अपने माता पिता को दुखाना मत। और जगत के समस्त माता पिता से निवेदन है, सास ससुर से निवेदन है, अपने बेटे बहू को सताना मत। कितनी सासुएं भी बहुत खतरनाक है, बहू को सांस लेना मुश्किल कर दिया। और सासुओं का चक्र सुदर्शन चलता ही रहता है, कहती रहती हैं इसको मैं कुछ नहीं दूंगी, अब हमको बस खत्म। ये सब गुस्सा, ये क्रोध। कितने लोगों का प्रेम करने का तरीका बड़ा अटपटा होता है। प्रेम भी करेंगे, परेशान भी इतना करेंगे कि हद से ज्यादा। कितनी स्त्रियां अपने पति से प्रेम भी रखती हैं और लड़ती भी खूब है। पति बेचारा समझ नहीं पाता ये प्रेम किस मॉडल का है। उसको सोचना चाहिए प्रेम 2095 मॉडल वाला है और पति 1995 मॉडल का है। और पत्नी 2095 मॉडल का प्रेम पेश कर रही है। पति भी सोचता है अरे राम राम, बेहोश हो गया, क्या करूं। प्रेम का मतलब लड़ना झगड़ना नहीं, प्रेम का मतलब गाली गलौज नहीं है। प्रेम का मतलब होता है बस शांत हो जाना, चुप हो जाना। प्रेम जब पूर्णता को उपलब्ध होता है तो हृदय शांत हो जाता है, मुख भी चुप हो जाता है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है प्रेम आंखों से नहीं हृदय से देखता है। और प्रेम अंदर का विषय है, बाहर का नहीं। कोई तुमसे प्रेम करता है कि नहीं करता है इसकी परवाह मत करो, तुम अपनी तरफ से प्रेम रखो। और तुम जितना बड़े प्रेम के सागर बनोगे उतना ज्यादा तुम सुख पाओगे। प्रेम में ही सुख। द्वेष, नफरत, ईर्ष्या, अहंकार, इनसे तो दुखों का ही जन्म होता है।
इसलिए प्रेमी बनो। और जहां प्रेम रहता है वहां अहंकार नहीं रहता है। अहंकार प्रेम का दुश्मन है। अहंकार प्रेम की मृत्यु कर देता है। जब अहंकार मर जाता है तब प्रेम का जन्म हो जाता है। और अहंकार कब मरता है? जब आपके अंदर आत्मज्ञान, आत्म विवेक पैदा होता है, तब अहंकार की मृत्यु होती है। मोबाइल में प्रवचन भी सुनिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कई लोग प्रवचन सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना जानते ही नहीं। सब्सक्राइब करना नहीं आता। सब्सक्राइब कर लेने से हर प्रवचन नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल में फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। और जितना ज्यादा प्रवचन सुनोगे, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जो रोज प्रवचन सुनते हैं? हाथ ऊंचा करके बताओ। लगभग 30% लोग। ऐसे कितने लोग जो कभी कभी सुनते हैं? ये 10%। ऐसे कितने लोग हैं जो प्रवचन तो नहीं सुनते हैं परंतु प्रपंच रोज सुनते हैं? हाथ ऊंचा करके बताइए। कोई है? कोई नहीं। तो ये ना प्रवचन सुनते हैं ना प्रपंच सुनते हैं, तो ये सुनते क्या है? ये क्या सुनते हैं? देवलोक की वाणी सुनते हैं। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा असूरज बिहारे। नूर ही नूर चमके तुम्हारे, कोटि चंदा सूरज बिहारे। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, भक्ति का मन खिलता नहीं है। गाइए दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। भक्ति का मन खिलता नहीं है। दर्श पाए बिना गुरु तुम्हारे, भक्ति का मन खिलता नहीं है। भक्ति का मन खिलता नहीं है। तेरी वाणी में अमृत भरा है,
सब गाओ, ओ मिलकर गाओ, गुनगुनाओ। मिलता नहीं है, नहीं है वो जमाने में मिलता नहीं है। तेरी नजरों में जादू भरा है, वो जमाने में मिलता नहीं है, वो जमाने में मिलता नहीं है। माँ का मन दुखी है, क्योंकि जो उसके हृदय का टुकड़ा है, कलेजे का टुकड़ा उसका बेटा, अब उसको चाहता नहीं, मिलना नहीं चाहता। बहुत दुख है। संसार इसी का नाम है, कब कौन तुम्हारा हो जाए, कब कौन पराया हो जाए, कब कौन मिल जाए, कब कौन छूट जाए, कब कौन यादों में बस जाए, कब कौन भूल जाए। शायद इसी का नाम है दुनिया। परिवर्तन चक्र चल रहा है, बदलाव हो रहा है, और प्रेम के बिना तुम जी नहीं सकते। कितने लोगों को जब कोई से प्रेम नहीं मिलता तो मर जाते, आत्महत्या करते। लेकिन मरना बहादुरी का काम नहीं है, मरना कायरों का काम है। छोटे बनकर रह लो, जब कहीं प्रेम ना मिले तो अपनी तरफ से गुरु से प्रेम जोड़ लो, तो गुरु का ध्यान लगाते रहो, सत्संग सुनते रहो, जिंदगी जीते रहो। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसला, हौसला हमेशा बनाए रहिए, तोड़िए ना हिम्मत, विसारिए न राम, धीरे धीरे सफल होंगे तुम्हारे काम। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। सब धीरे धीरे हो जाएगा, दुखी मत होना। दुनिया से ज्यादा चाहत मत रखना, जितनी ज्यादा दुनिया से चाहत रखो, ये दुनिया उतना ही ज्यादा तुमको आहत कर देगी, घायल कर देगी, निष्काम हो जाएगी। नेकी कर नदी में डाल का सिद्धांत अपनाए, किसी के साथ भला करिए उसको भूल जाइए, तुम्हारे साथ कोई भला करे उसको याद रखिए, धन्यवाद दीजिए, कृतज्ञता ज्ञापित कीजिए, कृतज्ञ मत बनिए। सुबह शाम दोपहर और रात में वो जिला अधिकारी कलेक्टर की मां रोती है। जब बालक को जन्म दिया था प्रसव पीड़ा में रोई थी, लेकिन आज बालक की करतूतों के कारण और बहू
के तांडव के कारण सासू माँ रो रही है। क्यों? क्योंकि अपनी ममता को हटा नहीं पा रही। आपका पुत्र, आपकी बहू आपको रुलाती है। कब? जब आप अपनी ममता को हटा नहीं पाते। ये भीतर का खेल है। ममता के तार धीरे धीरे तोड़िए। लेकिन ममता इतनी कठिन है। न मन मरी न ममता मरी, मरी मरी गया शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कहिए संत कबीर। ये ममता, शरीर मर जाता है, लोग मर जाते हैं, बेटा मर जाता है, बाप मर जाता, पति मर जाता, पत्नी मर जाती, मां मर जाती, लेकिन उनके लिए जो हृदय में ममता थी, उनके मरने के बाद भी वो ममता मरती नहीं है, वो जिंदा रहती। बहुत रुलाती है ममता, तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, पाके केस जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन से, रे ममता तू ना गई मेरे मन से। रे ममता तू ना गई मेरे मन से। रे ममता तू ना गई मेरे मन से। तन था के करे कापन लागे, तन था के करे थोड़ी देर में कापन लागे। कोई घबराना मत। लाज गई लोकन से हो, लाज गई लोकन से। ममता तू न गई मेरे मन से। ममता तू न गई मेरे मन से। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ममता, जहां ममता होती है वहां दुख बढ़ता है, सुख घटता है। जहां समता होती है वहां शांति बढ़ती है। इसलिए ममता को चेंज करके समता में स्थापित कीजिए। ममता तो न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी। जब तुम्हारा जन्म होता है ना, ये बाल साथ में ही आते हैं और फिर काले बाल सफेद हो जाते हैं। पाके केस जन्म के साथी। ज्योति गई नयनन से और आंखों की दृष्टि भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। जीवन नशार लगता है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। देश के लिए आपका क्या कर्तव्य है, परिवार के लिए क्या कर्तव्य है, रिश्तों के लिए क्या कर्तव्य बनता है, धर्म के लिए आपका क्या कर्तव्य है, मानवता के लिए क्या कर्तव्य है,
जब मनुष्य अपने कर्तव्यों को स्मरण करता है, वो कर्तव्य के पथ पर कदम बढ़ाता है, सुख मिलना शुरू हो जाता है। आप अपने कर्तव्यों की जिम्मेदारी का निर्वहन करो। दूसरे लोग क्या करते हैं उस पे तुम्हारा अधिक अधिकार नहीं है, लेकिन खुद के ऊपर पूर्ण अधिकार है। दूसरों को तुम बता सकते हो, प्रेरित कर सकते हो, समझा सकते हो, कह सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन करना ना करना वो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन तुम तुम्हारे लिए स्वतंत्र हो। निज कर्तव्य को कभी भूलो मत, और कर्तव्य का पालन ही धर्म का पालन है। धर्म व्रत रखो। एक दिन वो जिलाधिकारी की मां रोते रोते अपने बेटे के घर पर जाती है शहर में। जब बहू देखती है तो कहती है, अरे तुम्हारे कारण मैंने गांव छोड़ दिया, तुम यहां भी आ गई। तुम कानी हो, तुमको देखने से अशुभ होता है, यहां मत आइए मां, वापस जाओ। फिर भी वो अंदर घुसती है और अपने बेटे से कहती है कि तू मेरा बेटा है, मुझको कैसे भूल गया। माया का प्रभाव रिश्तों को भी भूल जाता है। मनुष्य का मन, जितना माया से ज्यादा तुम प्रभावित होते जाओगे, आपके रिश्ते सब भूलते चले जाएंगे। कौन चाचा, कौन भतीजा, कौन बाप, कौन बेटा, कौन गुरु, कौन चेला, कौन मौसी, कौन मौसा, और कौन सासू और कौन बहू, सब रिश्ते भूलने लग जाते हैं। ये मायावी संसार बड़ा विचित्र है। और जब तुम अपने रिश्तों को भूलने लग जाओ, कर्तव्यों को भूलने लग जाओ, अपने धर्म को भूलने लग जाओ, समझ लेना अब तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा दुख आने वाला है, तकलीफ आने वाली है। क्योंकि धर्म ही तो सुख देता है और कर्तव्य ही धर्म बनता है। उसको तुम भूल गए, अब दुख मिलेगा। बेटे ने भी मां को डांट कर वहां से भगा दिया। मां रोती हुई गांव में आती है, अपने छोटे से घर में लेटी रहती है, रोती है। कुछ दिनों के बाद उसे सूचना मिलती है कि बेटे के बेटा हुआ है, बेटे के बेटा हुआ है। अपने पोता को देखने के लिए फिर चली जाती है, मन नहीं मानता है। और वहां जब जाती है, अंदर घुस जाती है। बहू देखती है, फिर मेरी कानी सासू आ गई। बहू पोता को छिपा देती है और कहती है, कानी को देख करके मेरे बच्चे का भाग्य बिगड़ सकता है, अशुभ हो सकता है। लाओ मेरा पोता दिखाओ, मैं उसको गोद में ले लूं। ये मोह कितना विचित्र है। एक तरफ से चोट पर चोट दी जा रही है, फिर भी ये मोह छूट नहीं रहा। दूसरी तरफ ये मोह प्रगाढ़ होता जा रहा है। बेटा बहू दोनों मिल करके अपनी माँ और सासू को डांटते हैं, झकझोर देते हैं, रोती हुई वापस आ जाती। एक दिन समय बीत गया, वर्ष निकल गए। वो बेटा जो जिलाधिकारी था,
वो अपने जन्मभूमि के गांव के स्कूल को चेक करने के लिए गया। जब वहां पहुंचा निरीक्षण में, तो गांव के लोगों ने कहा, अब आए हो तो अपनी माँ को भी मिल लो कम से कम। कभी कभी समाज के भय से भी तुम कुछ क्रियाकलाप करते हो। ये समाज तुम पर दबाव बनाता है। अरे तू कैसा बेटा है, तू कैसा चेला है, तू कैसा बाप है, कम से कम अपनी माँ को तो मिलो यार, तुम कैसे आदमी हो। समाज के दबाव में भी लोग अपने रिश्तों के प्रति कुछ कर्तव्य पालन कर लेते हैं। समाज का डर, समाज का भय। और याद रखना, भय में पेड़ा खाओ तो भी मिठास आएगी, प्रेम से पेड़ा खाओ तो भी मिठास आएगी, चोरी से पेड़ा खाओ तो भी मिठास आएगी, खरीद के खाओ तो भी मिठास आएगी। और वो राम नारायण बहराइच वाला, उषा देवी गुरुआ गांव वाली, पेड़ा बना कर लाए, खाओ तो भी मिठास आएगी। मिठास तो आएगी। आप कैसे भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे, उसका फल मिलेगा। वेद ऋषि ने कहा है दान दो, तो किसी ने कहा मेरी दान देने की श्रद्धा नहीं है, तो उसने कहा अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के दे दो। तो उसने कहा बिना श्रद्धा के भी देने का मन नहीं। तो बताया हिरिया देयम, हिरिया माने शर्म, शर्म खाकर दे दो, दान दो। शर्मा जाओ कि हम नहीं देंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो बोले मेरे शर्म है ही नहीं, मैं बेशर्म हूं। तो बोले कि भ्रिया देयम, फिर भय से दे दो, डर से दे दो कि नरक में जाऊंगा, दान नहीं दूंगा तो नरक में जाऊंगा, नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए दो। बोले हमें नरक का भी डर नहीं। तो श्रिया देयम, तो श्रेय प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए दे दो। तो उसने कहा हम यश चाहते ही नहीं, क्योंकि अपयश बहुत हो ही चुका है, अब क्या करेंगे थोड़ा यश, लेकिन देंगे नहीं। तो फिर वेद ऋषि ने कहा संविदा देयम, दूसरे लोग दे रहे हैं इसलिए तुम भी दो, देना चाहिए। तो उसने कहा देने का मन ही नहीं है, दूसरे चाहे जितना दे हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, प्रिया देयम, ह्रिया देयम, श्रिया देयम, संविदा देयम। प्रिया देयम तो प्रेम से दो, चलो प्रेम भाव से दे दो। वेद ऋषि भी दान देने का महत्व बताते हैं। और रामायण में लिखा है कलयुग में त्याग तप तो बहुत कम लोग ही कर पाएंगे, लेकिन दान देकर ये जीव भवसागर से पार होगा। क्योंकि दान से लोभ मरता है, जब लालच मरता है तभी दान होता है, और जब दान होता है तो ये लोभ लालच की जो नदी है भवसागर, इससे तुम पार हो जाते हो। इसलिए कलयुग केवल दान आधार, कलयुग में दान आधार है। कल ये रामलीला मैदान में जो सत्संग हो रहा है, इसकी जो कमेटी है, इसको हमारे कई भक्तों ने दान दिया है। रामगोपाल जी ने, रामगोपाल कुर्मी खड़ेचा वाले, 5100 उन्होंने दिया है। मेयर साहब, ये मेयर साहब प्रशांत बिष्ट, इन्होंने भी एक तो 5100 नगर पालिका की ओर से 11,000 दिया है। और सीताराम जी ने भी 4,000 दिया है। सही बात है, 4,000 वाला मैं इनसे बोलने वाला था, 4 के 5100 कर तो ठीक लगेगा। टाइम नहीं मिला तो बोला नहीं बोला तो मेरे लिए गिलास और थर्मस ले आई आज, तांबे का गिलास। ये रोज कुछ लाते हैं,
बड़े सेवा भावी दानी है सीताराम जी। बता रहे थे सभी संतों के लिए चश्मा लाया। तुमने कहा सभी संतों की आंख तो खराब नहीं है। बोले वो अच्छी आंख वाला चश्मा अच्छी में भी लगाया जाता है। तुमने कहा ये 25-50 महात्मा चश्मा लगा के बैठेंगे तो ऐसे लगेगा नेपाल में सबकी आंखें फूट गई क्या। तो बोले नहीं नहीं, उससे धूप नहीं लगेगी और इन्फेक्शन नहीं होगा। तो मैंने कहा अरे रहने दो, मत मंगाना। बोले हम ला चुके हैं। सब लोग चले, संत एक एक चश्मा पहन ले। श्रद्धा है, मन में सोचते रहते क्या दूं। जिसका मन दाता होता है वो सोचता रहता है क्या दूं, कब दूं, कैसे दूं। दाता। और जिसका मन कंजूस है वो सोचता रहता है जहां देना पड़ सकता वहां जाऊंगा ही नहीं। चाहे जितना न्योता दे, चाहे भाव भरा आमंत्रण दे, चाहे प्रेम भरा आमंत्रण दे, चाहे पानी भरा आमंत्रण दे, चाहे दूध भरा आमंत्रण दे, जाऊंगा ही नहीं, क्योंकि वहां देना पड़ेगा। बड़े खिलाड़ी लोग हैं। परंतु ये संसार में जो संपत्ति है, जब आदमी मरता है उसके साथ में नहीं जाती है। ये संपत्ति को धर्म में लगाइए, भक्ति में लगाइए, सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए, परिवार में लगाइए, और इस संपत्ति से अच्छा मकान बनाइए, अच्छी गाड़ी भी लाइए, और इस संपत्ति से सत्संग भी कराइए। तो ये पुण्य से ही ये जीव तरेगा और कोई उपाय नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जोड़ी जोड़ी भर लियो खजाना, अब भी तृष्णा गई नहीं। कहाँ गए रे अंगले रे बंगले, कहाँ गई बाराहदरी। अरे छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरे कमर में ना भेला रहे। हरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। द्रग बिंदु साथ देंगे तो केवल जल बिंदु पान तक, और अर्धांगनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक। वो गांव के लोग चलेंगे तो केवल शमशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, तो केवल अग्निदान तक। अरे इससे तो अच्छा भजन ही है भाई, अरे इससे तो अच्छा भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन तू अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। न कायम जगत का झमेला रहेगा, न कायम जगत का झमेला रहेगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। समाज और गांव के दबाव में
वो बेटा जिलाधिकारी अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। जब अंदर घर में प्रवेश करता है तो क्या देखता है? माँ बिस्तर में लेटी हुई है। आवाज देता है, माता जी तुम्हारा बेटा आया है। उसका कोई उत्तर नहीं होता है। रजाई खोल कर देखता है, सांस थमी हुई है, लाश पड़ी हुई है, मां मरी हुई है। लाश को देख करके मन में थोड़ा धक्का लगता है कि इंद्रियों के क्षुद्र भोगों के कारण मैं अपनी मां को भी भूल गया। सिरहाने के पास साइड में देखा, एक कागज लिखा हुआ रखा है। उस कागज में क्या लिखा है कि बेटा तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते थे, मैं कानी थी। तुम तुम्हारे बेटे को भी देखने देना नहीं चाहते थे क्योंकि मैं कानी थी, अशुभ हो जाती। तुम्हारी पत्नी ने मेरा बहुत अपमान किया क्योंकि मैं कानी थी। पर मैं इस कहानी को बताना चाहती हूँ, एक कानी होने की कहानी, कि बचपन में तुम खेल रहे थे। खेलते समय दूसरे बालक के द्वारा तुम्हारी आंख फूट गई थी। उससे लकड़ी तुम्हारी आंख में घुस गई थी। तुम काने हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था कोई आंख देगा तो इसको रोशनी आ सकती। किसी ने आंख नहीं दिया, मैंने अपनी आंख तुझको दिया। उसी दिन से मैं कानी हो गई और तू आंख वाला हो गया। मेरे कानी होने की एक कहानी है और इस कहानी को लेकर जय 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 जय। मेरे जीवन की कहानी समाप्त हो रही थी। इस पत्र को पढ़ करके वो जिलाधिकारी बेटा भी रोता है। जेब से रुमाल निकाल कर आंसू पोंछता है। लेकिन अब माँ तो मर चुकी है। अब रोइए आप, कितना रोएंगे? अब रोने से क्या होता है? परलोक गमन हो गया। जब वो लेटर अपनी पत्नी को दिखाया, बहू ने देखा, पढ़ा, तब उसको लगा कि अरे मेरा पति काना था और मेरे पति को आंख देने वाली सासू कानी हो गई। उसका मैंने बहुत अपमान किया है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। समझना इस बात को। आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके गुरुजन शरीर से अंगहीन भी हो सकते हैं, परंतु उन्होंने आपके जीवन का निर्माण किया है, जीवन की रचना किया है। आपकी बहन गरीब हो सकती है, परंतु उसने तुमको गोद में खिलाया होगा। बड़ी बहन है। दौलत नहीं चाहिए लेकिन प्रेम तो चाहिए। प्रेम से बोल दिया करो और धीरे धीरे ममता को खत्म कीजिए। प्रेम से रिश्तों को निभा लीजिए। जीवन दुख के कांटों से घिरा हुआ है। कांटों की गोद में सुख का गुलाब खिलाइए। बूढ़े माता पिता के पास समय निकाल कर बैठिए। बूढ़े गुरु के पास भी समय निकाल कर बैठिए।
और बच्चों से भी प्रेम रखिए। नाराज होकर के अपनी जमीन जगह दूसरे को मत लिख दीजिए। बच्चों को क्षमा कीजिए, बहुओं को क्षमा कीजिए, और जिसकी जितनी जमीन है उसको उतना लिख दीजिए। तुम कुत्ते की सेवा कर लेते हो, बिल्ली की सेवा कर लेते हो, चिड़ियों की सेवा कर लेते हो, पशुओं की सेवा कर लेते हो, अपने परिवार के सदस्यों की भी सेवा हंसते हंसते करो। और ये चर्म नेत्र एक है नहीं है, काना है, क्या है? ज्ञान का नेत्र होना चाहिए, प्रेम की आंख होना चाहिए, जीवन में ज्ञान का प्रकाश हो।